भोर की पहली किरण अभी क्षितिज को छू ही रही थी कि राजू ने अपना दिन शुरू कर दिया, जो प्यार और समर्पण से भरा हुआ था। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए एक और खूबसूरत दिन। चलिए शुरू करते हैं। यह लो राजू, अपना दिन शुरू करने के लिए एक गर्म कप। बच्चे अभी भी सो रहे हैं। धन्यवाद सीता, मैं तुम्हारे समर्थन के बिना यह नहीं कर सकता था। आज का दिन खास लग रहा है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। सुबह के मध्य तक बाजार में चहल पहल बढ़ गई थी। राजू की दुकान अलग दिख रही थी, जो रंग बिरंगी छतरियों और टिमटिमाती परी रोशनी से सजी हुई थी। नमस्ते, 2 प्लेट गोलगप्पे अभी आ रहे हैं। राजू भाई, आपके गोलगप्पे गांव में सबसे अच्छे हैं। मैं उन्हें खाकर तृप्त नहीं हो सकता। धन्यवाद भाई, यह मेरे पिता से मिली गुप्त रेसिपी है। आनंद लें। भीड़ के बीच एक नया चेहरा दिखाई दिया। अनन्या शर्मा, एक प्रसिद्ध खाद्य समीक्षक, राजू के स्टॉल के आसपास की चहल पहल को देखकर आकर्षित हुई। माफ कीजिए, क्या मैं आपके प्रसिद्ध गोलगप्पों की एक प्लेट आजमा सकती हूँ? बेशक मैडम, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। 1 प्लेट गोलगप्पे अतिरिक्त तीखे इमली के पानी के साथ, सिर्फ आपके लिए। कुछ बाद राजू के जीवन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। गांव में उत्साह का माहौल था और राजू के स्टॉल पर नए ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजू, आपके गोलगप्पे एक राष्ट्रीय पत्रिका में छपे थे। क्या आपने समीक्षा देखी? सच में? मुझे पता ही नहीं था। यह अविश्वसनीय है। मैंने आज सुबह इसे पढ़ा। अनन्या शर्मा ने आपके गोलगप्पों की तारीफ की। उन्होंने उन्हें भारतीय स्ट्रीट फूड की उत्कृष्ट कृति कहा। सीता, यह एक सपना सच होने जैसा है। हमारी मेहनत रंग ला रही है। जैसे जैसे बात फैली, राजू का व्यवसाय बढ़ता गया। आय में वृद्धि के साथ वह अब अंजलि और रोहित के लिए बेहतर स्कूली शिक्षा का खर्च उठा सकता था। पापा, मेरा नया स्कूल अद्भुत है। मैं बहुत सी नई चीजें सीख रही हूँ। मुझे खुशी है बेटा। शिक्षा आपके भविष्य की कुंजी है। इसका पूरा लाभ उठाओ। पापा, मैं कब आपकी मदद कर सकता हूं? मैं भी गोलगप्पे बनाना सीखना चाहता हूं। जल्द ही रोहित, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पारिवारिक व्यापार सीखने के लिए अभी बहुत समय है। एक समय भारत के जीवंत शहर में मुंह में पानी ला देने वाले बटर चिकन की खुशबू हवा में भर गई, जब अनिका का स्टॉल रंग बिरंगी सजावट के साथ जीवंत हो उठा। सभी को सुप्रभात। आइए, प्यार और बेहतरीन मसालों से बने मेरे असाधारण बटर चिकन का स्वाद चखें। अनिका, तुम्हारा बटर चिकन अद्भुत है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम इतनी लोकप्रिय हो। हलचल भरी सड़क के उस पार श्रीमती कपूर का स्टॉल खड़ा था। जब वो अनिका के स्टॉल पर भीड़ को आते हुए देख रही थी, तो उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। मैं वर्षों से बटर चिकन बेच रही हूँ, और फिर भी हर कोई उसकी ओर आकर्षित होता है। इसे समाप्त करने का समय आ गया है। मिसेज कपूर ने अनिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और अपने ग्राहकों को वापस पाने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। यदि आप अनिका के बटर चिकन के बारे में अफवाह फैलाएंगे तो मैं आपको कुछ उपहार दूंगी। लोगों को बताएं कि यह भयानक है। ठीक है, हम ये करेंगे। बच्चे संभावित ग्राहकों को अनिका के बटर चिकन के बारे में बताने लगे। अरे वहाँ मत जाओ, अनिका के बटर चिकन का स्वाद अजीब है। वास्तव में
शायद तब मुझे श्रीमती कपूर का बटर चिकन आजमाना चाहिए। अनिका ने ग्राहकों की संख्या में अचानक गिरावट और अफवाहों के कुछ अंशों को सुना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लोग मेरे बटर चिकन पर संदेह क्यों कर रहे हैं? चुनौतियों के बावजूद अनिका ने निराश होने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी रेसिपी को बेहतर बनाने और हर ग्राहक के साथ दयालुता से पेश आने पर ध्यान केंद्रित किया। आज आने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप मेरे बटर चिकन का आनंद लेंगे। इस बीच मिसेज कपूर के स्टॉल पर ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन उनका बटर चिकन अनिका के स्टॉल की बराबरी नहीं कर सका। इसका स्वाद अनिका के बटर चिकन जैसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल फीका है। मैंने उन बच्चों की बात सुनकर गलती की। अनिका की बात निश्चित रूप से बेहतर है। ये बात तेजी से फैल गई कि मिसेज कपूर का बटर चिकन अनिका के बटर चिकन से मेल नहीं खाता और उसके स्टॉल पर फिर से ग्राहक कम होने लगे। लोग मेरे बटर चिकन पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? अनिका की लचीलापन और दयालुता निखर कर सामने आई क्योंकि वो अपने ग्राहकों को प्यार से सेवा देती रही। मिसेज कपूर, हमें प्रतिद्वंद्वी नहीं बनना है। हम सभी के सफल होने की गुंजाइश है। आइए स्वादिष्ट बटर चिकन बनाने पर ध्यान केंद्रित करें और अपने खाना पकाने के माध्यम से खुशी फैलाएं। तुम सही कह रही हो, अनिका। मैंने अपनी कड़वाहट को अपने फैसले पर हावी होने दिया। अपनी कला के प्रति अनिका के सच्चे प्यार और उसकी देखभाल करने की प्रकृति ने उसके नियमित ग्राहकों और उन लोगों का दिल जीत लिया जो अफवाहों से गुमराह हो गए थे। अंत में श्रीमती कपूर को पता चला कि छल और कड़वाहट से कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिल सकती। अनिका का जुनून और प्रामाणिकता कायम रही, जिससे वो शहर की पसंदीदा बटर चिकन विक्रेता बन गई।